अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर आपको समी सिद्दीकी वीलॉग्स में वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ जारी है। इंग्लैंड बल आखिर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आ ही गया है। और जैसे वो पहले T20 सीरीज़ खेल के गए थे, वनडे भी खेला था उन्होंने, और इस दफ़ा वो टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने पहला टेस्ट अपना लूज़ कर दिया है अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से। और जो दोबारा वो रिपीट ना करें, ये तो हमारी भी यही कोशिश होगी कि वो दोबारा ये चीज़ें ना रिपीट करें। और टीम में कुछ चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं अहमद गुजर साहब, और क्रिकेट को बड़ा नज़दीक से देखते हैं और क्रिकेट फ़ैन हैं। एज अ फ़ैन इनसे पूछेंगे हम कि अगले टेस्ट के लिए क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए। मीन्स के जैसे एक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ तो आपके सामने इंजर हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। अब उनके रिप्लेसमेंट के लिए किसको होना चाहिए? फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए, अब्बास को खिला लेना चाहिए, या इब्रार अहमद को मौका देना चाहिए इस बार? तो इस पे इनसे पूछेंगे एज अ फ़ैन ये क्या देखते हैं, किस तरह से ये जब मैच देख रहे होते हैं टीवी पे, तो इनकी क्या सोच आ रही होती है। क्योंकि जो बाहर से बंदा देख रहा होता है वो ज़्यादा एनालिसिस कर सकता है। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है अहमद साहब। अहमद साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम समी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। हमारे साथ मौजूद है समी सिद्दीकी व्लॉग्स। तो भाई को सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को ग्रो करवाएं। और समी भाई ने सिलेक्शन स्पॉट्स पे बात की, और पाकिस्तान के जो सिलेक्शन स्पॉट्स थे पिंडी टेस्ट में, और मेरे ख्याल में जो बंदे थे, फर्स्ट पे अब्दुल्ला शफीक बेस्ट थे, और उसके बाद इमामुल हक थे, थर्ड पे अजहर अली, और फोर्थ पे बाबर आजम, और मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की जगह शान मसूद, जिनका बैट बहुत अच्छा मिडल हो रहा है और बड़ी अच्छी परफॉर्म करके आए वर्ल्ड कप में, उनका बनता था स्पॉट। और जहाँ पे जाहिर महमूद की बात है, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा रन्स खाने का, वो बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कोई ऐसा स्पिनर नहीं था जो आज तक 75 ईयर्स के हिस्ट्री में ऐसा कुछ। उसकी जगह मेरे लिए और मेरे नज़दीक बेस्ट ऑप्शन मोहम्मद नवाज था। जैसे कि आपने जैक लीच को देखा, अगर चाहे वो विकेट नहीं ले चाहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बैट्समैन को बहुत तंग करके रखा था, क्योंकि ऑफ स्पिन था, ऑफ स्पिन विकेट था और हो रहा था, क्योंकि लेग ब्रेक नहीं मिल रहा था इस विकेट पर जाहिर महमूद की, इसलिए इतनी मार पड़ी। और दूसरी जानिब देखें तो सर हारिस रऊफ की कतन जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में टेस्ट क्रिकेट में, वो क्योंकि वो टेस्ट फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, 550 ओवर्स भी खेल रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बॉलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने इसके ऊपर बात उठाई कि आपने जैसे शाहीन शाह अफरीदी को इंजर किया है, आप इसी तरह हारिस रऊफ को भी इंजर कर सकते हैं। तो आपने जो आपके डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर हैं, वो तो फिर डोमेस्टिक में फास्ट बॉलिंग करें। फिर जाके मोहम्मद अब्बास है, वो काउंटी में इतनी अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे। और आप हारिस रऊफ शाहिद शाह अफरीदी, आपने शाहिद शाह को इंजर कर लिया, अब आप हारिस रऊफ को भी इंजर कर दिया आपने। अब आप जो आगे आ रहा है जी 2023 का ODI वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेल रहा है, तो उसमें क्या आपने सारे स्पिनर खिलाने हैं? सभी भाई बात इस तरह के जैसे 90s की लॉबी थी ना पाकिस्तान में, अभी दोबारा वही शुरू करना शुरू हो रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले सालों में चंद सालों में पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी ग्रोइंग की और बड़ा पाकिस्तान का नाम रहा, और दोबारा फिर उस प्लेटफॉर्म पे आना, उसी चीज़ को डिफेंड करना, तो ये चीज़ समझ में आती है। अब देखें जैसे इंग्लैंड टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो अपने फास्ट बॉलर को बैक करती रहती है, और मिचेल स्टार्क को भी बीच में रेस्ट देती है, और उसके अलावा और भी उनके बाबू बहुत अच्छा। पाकिस्तान में भी बॉलर्स की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मीर हमजा है और भी दीगर कई प्लेयर हैं, सब जानते हैं डोमेस्टिक में क्या कुछ नहीं परफॉर्म कर पाए, और उनकी जगह नहीं बनती। खाली एक प्लेयर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह पे कंसर्न करना, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। किसी टीम जैसे एशिया कप में आपने देखा कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए और शाहीन शाह फाइनल में इंजर्ड हो गए, तो कोई बैकअप बॉलर नहीं था जो आगे पाकिस्तान को बैक कर सके। अच्छा, अब आपकी नज़र में एज अ फ़ैन आप क्या देखते हैं कि जो हमने 10 को खेलना है, 9 को मैच खेलना है इंग्लैंड के साथ मुल्तान में, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अब्बास या फिर वो इब्रार अहमद और एक और फास्ट बॉलर थे, मुझे नाम उनका भूल गया, तो इन दोनों में से किसको खिलाना चाहिए? इब्रार तो जैसे कि लेग स्पिनर है, ठीक है, उनका नाम काफ़ी मजबूत है कल के स्क्वाड में, ठीक है। मोहम्मद अली मुझे नहीं समझ आई किस बेस पे खेले हैं, और क्योंकि ना उनके पास कोई पेस थी, ना कोई रिदम था इतना अच्छा, और बहुत ही थके हुए बॉलर लग रहे थे। हालांकि पाकिस्तान ट्रैक पे इस बॉलिंग पे भी तेज़ 140 के करीब भी नहीं वो गए वो बॉलर, और वो बिल्कुल समझ में नहीं आई। पाकिस्तान को चाहिए कि मोहम्मद अब्बास एक बेस्ट ऑप्शन है जो रिप्लेस हो इस जगह पे। और हसन अली का सुनने में आ रहा है, लेकिन हसन अली अभी खासे वो बैक नहीं कर पाए अभी टीम को, अभी उनको रिहेबिलिटेशन के लिए टाइमिंग चाहिए। नहीं, हसन अली का तो बनता भी नहीं ना, क्योंकि जैसी उनकी परफॉर्मेंस है मेरे लिहाज से तो उनको डोमेस्टिक में नहीं खिलाना चाहिए फिल वक्त। बिल्कुल, जब तक वो अपनी जो उनका एक चल रहा है एटीट्यूड लेवल जो उनका चल रहा है वो उसको बेहतर करेंगे, फिर उसके बाद वो अच्छी बॉलिंग करेंगे PSL वगैरह में, फिर उनको मौका मिलेगा ना। अब उन्होंने तो मैचेस ही नहीं खेले, तो उनको कहाँ से खिला सकते? एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है, मोहम्मद अब्बास हो गया,
तो आप उसको चांस दे दें, ये हो सकता है। तो ऐसी बात है, मेरे जो क्रिकेट को सीरियस लेना चाहिए, ना कि ये कोई फ़न है। आप 25 करोड़ आवाम आपके साथ बैक कर रही है, और ये क्रिकेट नहीं, एक इमोशन गेम है। जब जैसे पाकिस्तान हारता है और सब हर्ट होते हैं और जीतता है, तो पाकिस्तान पूरी जीत में खुशी का समा होता है, एक ईद का समा होता है, आप सब जानते हैं। यानी आपके नज़दीक आप सुबह अब्बास को खिलाना चाहिए, और हारिस रऊफ तो बाहर हो गए हैं, और इब्रार अहमद को भी चांस दे देना चाहिए। ठीक है जी, ये 2 चैलेंज है। बाकी वो बैट्समैन तो तकरीबन हमारे सेम ही होंगे, क्योंकि है ही पीछे कोई नहीं। आप देखिए ना, सरफराज अहमद के बारे में बड़ा बोल रहे थे। अगर सरफराज अहमद होता है, मेरा ये बिलीव है, 80% बिलीव है कि सलमान अली आगे की जगह, जैसे वो डिफेंस क्रिकेट खेल रहा था, सरफराज अहमद अटैकिंग क्रिकेट खेलता, उसके कट्स अच्छे हैं, उसके साइड कवर शॉट्स अच्छे हैं, वो स्कोर कर जाता है। अब अजहर अली ने टी हो गई है 80 और 30 ओवर्स में 80 स्कोर चाहिए, तो ये कोई छोटी टीम क्लब टीम भी होना तो वो अटैक पे जाएगी, और आप 7 ओवर 10 ओवर में सिर्फ 2 रन। और सबसे बड़ी बात इस टाइम यही चल रही है कि जब हम लोग कहते थे कि हम अपनी कंडीशंस में यानी हम अपनी कंडीशन में नहीं उनको हरा पा रहे, तो उनकी कंडीशन में तो जाके हम वैसे नहीं उनसे जीतते। ठीक है, बाउंसी ट्रैक होता है, बॉल निकल रहा होता है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। अब यहाँ पे उन्होंने हमें अपने स्पिनरों से पकड़ लिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसकी सिचुएशन ये बनती है कि आप टीम की सिलेक्शन सही करें। ठीक हो गया, आप सबसे पहले देखिए डोमेस्टिक में परफॉर्म कौन कर रहा है। अगर मोहम्मद अली को खिलाया, मैं उसके साथ फेयर हूँ, क्योंकि वो एक बॉलर ऐसा था जो चल रहा था डोमेस्टिक में, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, फॉर्म अच्छी थी, उसको खिलाना बनता था। और जाहिद महमूद को भी आपने खिलाया, मेरे ख्याल में उसकी जगह इब्रार अहमद को खिलाते तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते। उन्होंने आउट किए हैं अच्छे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो मैच विनिंग आउट होते हैं ना, वो नहीं हमें चीज़ नजर है। जैसे सईद अजमल, यासिर शाह रिसेंट पास में आपको जितवाते रहे मैचेस, ऐसा स्पिनर अभी तक आप ढूंढ नहीं पाए। सलमान अली आगा के ऊपर भी आपने यकीन किया, लेकिन उन्होंने स्कोर भी किया है, 1-2 आउट भी किए हैं। लेकिन आप अजहर अली और जो ऊपर के बैट्समैन है बाबर आजम वगैरह, इनको भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इस तरह नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला हम भी होपफुल हैं कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीते, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी मुल्तान जाके उस टेस्ट को एंजॉय कर सकें। अगर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पर मिलेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने एनालिसिस बताए हमें कि कौन हो सकता है रिप्लेसमेंट में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब रखें, बेल आइकॉन प्रेस रखेंगे तो हम आपके साथ इसी तरह मौजूद रहेंगे। और अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त चाहिए।